यूपी में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोल्हार गांव में दावा करके जा रहे हैं। और 210 सीट के आसपास अखिलेश यादव की आएगी। विजनरी नेता हैं और उनकी 210 सीट के आसपास आएगी। भगवान कृष्ण के रास्ते पे नहीं चलोगे, सिर्फ बांसुरी रखे रहोगे तो वही बांसुरिया छीन के कोनो तुम्हें 50-60 बांसुरी मारी और तोहरे बहरारू धोती खोल डाली हो तो कुछ न के फेंको। क्या होता तन मन धन सब अर्पित तुमको। कोनो दिन अगर मूर्ति में से निकल के मांग लेगी 2 लाख रुपए दे तो जावे छोड़ दे। हम राज्य की बात करते हैं, कहते कि हमने मंदिर बना दिया, भगवान राम को घर दिया। हाँ हाँ हाँ, सही कहा तो, एकदम सही कहा तो। भगवान सबके घर तूरे डार से बुलडोजर लगाए लगाए। और कहा तो भगवान राम जो है घर दिए हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भाजपा वाले जो है ना, इनका राम जी के बारे में कुछ नहीं पता है। चुनाव में चैलेंज तो किया ना, और रामचरितमानस पर चर्चा हो, जो कोई आवा सब फर्जी रामवादी हैं। भगवान राम ने जब रावण मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था, तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ इससे ज्ञान ले लो। है ये है भगवान राम का चरित्र। ही नहीं कहीं जाओगा 2 लाठी और मारो सारे। ये क्या भगवान राम को मानेंगे यार। उस महान व्यक्तित्व को अपनाने के लिए है। नेहा सिंह राठौरवा वो बेचारी पढ़ी लिखी है, वो का दर्द होता है कि तू नौकरी देख के और नहीं दियो। वो पढ़ी लिखी लड़की है ना, आईएएस की तैयारी किया, आईएएस का मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, वो पढ़ी लिखी लड़की है। तो पढ़ी लिखी लड़की है, वो जानती प्रजातंत्र है। मैं सवाल करूंगी अपने राजा से तो बुरा क्या कर रही है, ओकरे ऊपर तू FIR करा दे तो। और रामचंद्र जी सोचो समंदर के सामने 3 दिन हाथ जोड़े खड़ा रहे। ये राम हो जी है। राम के चरित्र का अनुसरण करना पड़ता है भैया। सर बाद में भगवान राम ने भी तो धनुष तान दिया, बिना न माना तो जलद जड़ गए, 3 दिन में बोले राम से को तब भयभीन हो। हम लोग धनुष ताने जाए थे इनके ऊपर। हम लोग यही बतिया जो तू कहा तो यही बतिया। A lot of investors don't realize this, but a few underperforming mutual funds in your portfolio can quietly erode your overall return. नहीं होगा कि भैया नौकरियां दे दो, भैया फैक्ट्री लगा दो, भैया स्वास्थ्य का अच्छा कर दो, शिक्षा अच्छा करा दो। अब इनके ऊपर धनुष ताने का समय आएगा है। ये तो फर्जी हार वार भागा करते हैं। एक दिन हम देखे ना कहूँ रामलीला मैया भाजपा को नेता रहे, धनुष चलाओ रहे, तीर पीछे चलागा। हम कहें देखो साले इनके यह मेरे इनका समय का रहा है कि भगवान और ऋषियान है इनके ऊपर। सर आप किस पास में गमछा हमेशा रहता है, आपके जीवन में गमछे का महत्व क्या है और उससे आपका संबंध क्या है? आज जो ना कोल्हार गांव में हम कहे जाते कि अब गमछा कब्बो ना उतरी भुलाई करना। और गमछा हमारे गुरु ने हमको दिया है, अलगानंद महाराज ने। तो हमारे गुरु ने जब उस गमछे को दिया तो प्रसाद था, तो हम लोग उसको प्रसाद के रूप में पहनते हैं। अब तो सारी समाजवादी पार्टी पहनती है, तो हम उसको जो है प्रसाद की तरह पे हम लोग पहनते हैं। फिर जब सभी पहने लाग तो हमें लगे यार तो यार गड़बड़ाएगा, स्टाइल चेंज करना। लेकिन अब जो है वो चूंकि हम बुलाएंगे ना, वो हमारा भी पड़ा है। लेकिन अब गमछा जहाँ रहा युवा सर गमछे से भाग रहा है। गमछे से नहीं भाग रहा है, इनके सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। एक दिन हमसे कहना हमारा ब्याह नहीं होता है, तो हम कहें 1000 दंड बैठक मार के दिखाओ, कहीं तो ही ना हुई। तो हम कहें जो हुई जी तो भाग जी, तो तुम्हें ब्याह करे फायदा का है। सर विवाह का दंड बैठक से क्या? अरे शक्ति भाई, सीता मैया को रावण उठा ले गया है, तो भगवान देखो लंका तहस नहस कर डाली है। सती माता के डेथ हो गए तो भगवान शंकर अपने गोदी में लेकर टहरत रही है। शक्ति स्त्री भी भगवान का ही रूप है, वो शक्ति का सम्मान करती है। जब जहाँ शक्ति रहेगी स्त्री वहीं रुकेगी। जहां से शक्ति रहेगी वहां भगवान और स्त्री दोनों रहेंगे। देखो तो रावण का 10 सर काट डारिस, यहाँ लोग नाखून काटे तैयार नहीं है। मंदिर में जाते क्या होता, तन मन धन सब अर्पित तुमको। कोनो दिन अगर मूर्ति में से निकल के मांग लेगी 2 लाख रुपए दे तो जावे छोड़ दे। कहा बहुत आसान है ना भैया। तो शक्ति, जब आप किसी व्यक्ति का घर छोड़वा रहे हैं, ये तो ब्याह होगा तो बढ़िया। तो जैसे तू कहे का घर छोड़वावत हो तो कोनो बल पर तो छोड़वेबो है कि आओ चलो हमारे घर चलो, खवाई पियाई, तोहार रक्षा करब, तोहार सुख दुख के ध्यान रखब, है ना। और तू घरे लेके कोनो बिटिया चलाओ तो गोली चल के तू ही 4 पाई के नीचे घुस गयो, तो ओका दुख ना हुई। ये हमारा का मतलब है। सर एक आरोप आप पर लगता है, भाजपा के लोग लगाते हैं कि अवध ओझा सर पढ़ाने से ज्यादा गुंडे ही सिखाते हैं। कभी बच्चों को कट्टा पकड़ाने की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। इस पर आप? देखो भाजपा के अलावा जो कोई लगावा तो हम मान लेते, और हम कट्टा चलाना नहीं सिखाते हैं,
हम भगवान कृष्ण के दर्शन सिखाते हैं कि देखो बेटा, अगर भगवान कृष्ण के रास्ते पे नहीं चलोगे, सिर्फ बांसुरी रखे रहोगे, तो वही बांसुरिया छीन के कोनो तुम्हें 50-60 बांसुरी मारी और तोहरे बेहरारू धोती खोल डारी हो तो कुछ ना कह पेपो। तो मेरे कहने का मतलब इस देश के युवाओं से ये है कि रखो तो बांसुरी सामने, लेकिन चक्र लिया रहो कि जो कोई दुर्योधन और दुशासन थोड़े घर पर आंख लिखाए ले तो हथवा तो कट बन जाए। के एका कायम आज रोवत है, यही भाजपा वाले गावत रहते हैं, मुगल आए लूट लिए, मुगल आए लूट लिए। अगर उस वक्त हर आदमी भगवान कृष्ण के रास्ते पे चल रहा होता, एक चक्रधारी ने कौरवों को खत्म करवा दिया था, तो सोचो अगर इस देश का युवा, हर युवा चक्रधारी हो जाए तो किसी की मजाल है भारत पर निगाह डालने की। आज की युवाओं में कमी क्या है? आज की युवाओं में कमी यह है कि सपना बहुत बड़ा है लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं कोनो ताबीज पहनाए दो, हैं? हाँ, ताबीज पहनाए दो, पसीना ना बहे, मेहनत ना करा पड़े, खड़ा ना हो पड़े, मेहनत ना करे पड़े। अभी के अभी अपने सारे फालतू के यूपीआई देहिम जान नाई है। अभी गंदा जन के यहाँ भी आए मत 3 लाख रुपए के जने सूट पहने रहे बरबरी के, तो आए कहीं सर एक फोटो खींच ले, हम कहीं खींच लो, तुम कहीं सूटवा तो हार करने का कहीं 3 लाख, तो हमें कहा जलाए दो, कहीं कहा है हम कहीं जब तुहार 3 लाख के सूट देख के कोई तोरे साथे फोटो खिंचावे के नहीं तैयार है तो हमारे 700 का शर्ट बहुत ज्यादा कीमती है। यही ले देश में कपड़ा के ज्यादा महत्व नहीं रहा, शक्ति के महत्व रहा। इस देश को वापस अपनी परंपरा पर आना पड़ेगा, ज्ञान सीखना पड़ेगा, युद्ध कलाएं सीखनी पड़ेंगी, संगीत सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। कोई तैयार है? नहीं तैयार। सर, आपने अभी पसीने की बात की, लोग एक आरोप पर और भी लगाते हैं कि आप अश्लीलता फैलाते हैं। अभी आपकी एक वीडियो जल्दी में वायरल हो रही है कि बीर बहाने की चीज नहीं है, पसीना बहाओ। लोगों के अंदर एक निगेटिव बन रहा है कि अवध ओझा सर अश्लीलता फैला रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। और जो हाईवे पे करत रहे धर्म फैलावत रहे मतलब बताओ भैया, अगर हम लड़कन से ही कह दिहन, भाई बहुत सारे पश्चिम से पढ़े हुए जो डॉक्टर हैं वो हमारे युवाओं से कह रहे हैं कि भाई आप हस्तमैथुन करिए महीने में 20 बार। और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो पुरुष का स्पर्म है वो धातु यानी मेटल है, शुक्र यानी एनर्जी है, शुक्राणु, वीर यानी वीरता है, ओज है, चमक है। तो यही तो मैं अपने युवाओं से कह रहा हूं, हम अश्लीलता फैला रहे हैं और जो ऑफिस में गटई पकड़ा खड़ा है वो नैतिकता फैला रहे हैं, धर्म फैला रहे हैं। नहीं ऐसे कहते हैं को हमारो बस बात नहीं है, हमारे कहे मतलब ये सब नहीं है। लेकिन वह जो नेशनल हाईवे पे तू सही कहा, तो वो जो है संभोग वाली जो आर्ट है उस पे शायद भारत की जनता को प्रचार कर रहे हैं। चलो कोनो बात नहीं, आरोप तो देखो, आरोप जिस आदमी पे नहीं लग रहा है वो समझ लो शमशान में लेटा हुआ है। आपकी बुराई होनी चाहिए जमकर, बुरियम भर भर, और आप पर आरोप लगना चाहिए। बस कोई 100 मीटर के आपके दायरे में ना हुए, आ जाई तब सुदर्शन चली भी आ। बाकी से चाहे जो उनका, हम नहीं गए थे, ये तो भगवान कृष्ण कहा है कि अगर शिशुपाल गरियाओ, जितना गरिया बहरे गरियाओ, और जब बोल ना पाई हम तो कही आओ हमसे महस करो, धर्म पर कह लो, विज्ञान पर कह लो, फिर वही कहा वो तो प्रधानमंत्री कहा थे कि उस वक्त बदली तो पाकिस्तान के राडार हमारे हवाई जहाज को पकड़ ही नहीं पाए। ये इस देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। 15 लाख देने की बात की थी, इनके अकाउंट में आवा हो तो आवा ये रिस्का आने ले समाजवादी में चला गया ये वही के 14 के बाद से बहुत रिस्का है, तो सोची ना 15 लाख आई जी क्रेटा वोटा खरीद ले। सर भाजपा 10 साल से, पिछले 10 साल लगभग होने वाला है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। भाजपा अपने वादों को अगर पूरा नहीं कर रही है तो लोग उन पर विश्वास कैसे कर रहे हैं, विश्वास कैसे जता रहे हैं? एक कंट्री है, मोहिनी है उनके पास, एक कंट्री है मैक्सिको जी, वहाँ एक पार्टी रही PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। 1930 में मैक्सिको आजाद बा, 1930 से लेके 2000 तक वो देश पर राज की। पता कैसे? सिर्फ 5 खेल खेलिस, अधिकारियों का खुला छूट दे दी, जो मन चाहे तो उन करो, टीचरन का अपने पक्ष में मिलाई लीस, ईवीएम तब रहा नहीं लेकिन वो दूसरे तरह का धांधलेबाजी करते रहे, और मीडिया का अपने हाथ में किया रहे कि अपोजिशन का जो लीडर बोले उसका उल्टा सुनाओ, सब कुछ हमारे बारे में सुनाओ, हमें दिखाओ, और पैसा खोल दिन ना सब
जी सर। तो गांव वाम जात रहे, जो कुकुर बिलार देख ले तो वह मुंह में रुपए डाल रहे। तो वो जो पीआरआई किया था, अब हमको समझ में आ रहा है कि भाजपा भारत में मैक्सिको मॉडल का खेल खेल रही है, इस देश की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। और अब बहुत होएगा, आते होएगा 27 में यूपी में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोल्हार गांव में दावा करके जा रहे हैं। और 210 सीट के आसपास अखिलेश यादव की आएगी, विजनरी नेता है और उनकी 210 सीट के आसपास आएगी। सर आपका बयान था केजरीवाल जी विजनरी नेता हैं, अब बयान आ गया अखिलेश जी विजनरी नेता है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश केजरीवाल यहाँ तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, बनेंगे तो यहाँ अखिलेश यादव। अब अगर हम तुमसे कह देते थे कि अरविंद केजरीवाल जी यूपी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो तू और हंसते हो कि यार ये कौन मेरे बात हो गए। तो जो जहां पे जिस योग्य है उसी के बारे में कही जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बहुत सर बहुत कितना दिन रहना है आपको गोंडा में? आखिरी सवाल। अभी तो 3-4 दिन रहा, एक आध में चलो बल्लामपुर टहरिया हो तो चलो ठीक है, टहरिया